हेलो स्टूडेंट, आज हम क्षेत्र मिति 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 19.2 का छठवां प्रश्न से हल करना शुरू करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। यदि आप मैथ्स का क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं प्रश्न। उस घन के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 216 सेंटीमीटर वर्ग है। हमको पहले से यहां पर जो है घन का कोर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। यहां पर लिखेंगे यदि घन का कोर ए है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यह हमको दे दिया है 216 सेंटीमीटर वर्ग। और हमको पता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर बराबर कितना 216। तो यहां पर a वर्ग बराबर 6 का यहां गुणा हो रहा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। भाग दे के देखते हैं, 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, ये होगा 6 तिया 18, 3 बचेगा ये 36, तो 6 छिक्का 36, यानी कि a वर्ग बराबर 36, तो a बराबर क्या आएगा, वर्गमूल 36। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि 36 का वर्गमूल कितना होता है, सीधा सीधा लिख देते हैं 6, ये सेंटीमीटर में था तो ये भी क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख देंगे अतः घन के कोर की लंबाई, घन के कोर की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यही जो है आपका आंसर हो जाता है। तो ये आपका छठवां हो गया। सातवां प्रश्न देखते हैं। एक कमरे की दीवारों, फर्श एवं छत पर सीमेंट का पलस्तर कराया जाना है। दीवारों बोल रहा है यानी कि कमरा का चारों दीवार आ गया, 4 सतह आ गया। फर्श बोल रहा है यानी कि नीचे का सतह आ गया, 4 और 1 5। एवं छत बोल रहा है यानी कि ये छठवां आ गया, यानी कि टोटल 6 ये फलक, यानी कि घनाभ में जितने भी फलक होते हैं सभी में सीमेंट का पलस्तर कराया जाना है। यदि कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 4.5 मीटर, 3 मीटर एवं 3.5 मीटर हो तो पलस्तर किए जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी हमको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। और आप जो है ऐसा प्रश्न बहुत सारे हल कर चुके हैं, फिर भी जो है इसको हम देख लेते हैं। कमरे के दीवार की लंबाई L बराबर, ये दिया है 4.5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 3 मीटर और ऊंचाई H बराबर दिया है 3.5 मीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लिख देंगे 2 गुणित L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। मान रखिए L का है 4.5 गुणित B का है 3, देन B का 3 और H का है 3.5, H का 3.5 और L का फिर है 4.5। तो यहाँ पे जो है गुणा कर देते हैं, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। सेम 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे दशमलव लगेगा।
अब इनका जो है हम गुणा कर देते हैं, 3.5 गुणित 4.5, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 5 7 5 1, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो ये हो जाता है 15.75। अब इसको जोड़ देते हैं, 13.5, 10.5, 15.75। अब यहाँ पर खाली है, खाली रहने दो या 0 0 लिख भी सकते हैं। तो ये हो गया 5, 5 5 10 7 17 का 7 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, और ये 1 2 3। तो ये कितना हो गया आपका 2 × 39.75। अब 2 से फिर गुणा करना है, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 1 15 का 5 हासिल 1, 2 निया 18 1 19 का 9 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इधर से 1 2 अंक गिन करके हम दशमलव लगा देंगे और इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, पलस्तर किए जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः पलस्तर किए जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल 79.50 वर्ग मीटर है, और यही जो है हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका 7वां भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां। क्या दिया है 8वां में, एक तेल का घनाभा का डिब्बा, एक तेल का डिब्बा है जो कि घनाभ के आकार का है। ठीक है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर माप का है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखा नहीं है, लेकिन एक तेल का घनाभाकार डिब्बा 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर माप का है। इसका मतलब यही है, ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा और ये जो है ऊंचाई होगा। टीन की चादर का मूल्य यदि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो ऐसे 20 डिब्बों को बनाने में लगी टीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर एक समस्या आपको मिलेगा, यहां पर दिया है, जो रेट दिया है वर्ग मीटर में है, और ये भुजा की लंबाई या फिर टीन बनाने के लिए जो माप है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में है। तो अगर ये मीटर में दिया है तो इसको भी हमको मीटर में कर देना ज्यादा अच्छा है। तो हम एक काम करते हैं, हम सीधा सीधा लिख देंगे L बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर, अगर हम ये 30 को 100 से भाग दे देते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। और 100 से भाग देने का मतलब यहाँ पे दो जीरो, तो यहाँ पे दशमलव जो है 1 और ये 2 जगह जाएगा, तो ये बनेगा 0.3 मीटर। चौड़ाई B 40 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम करेंगे 40/100 मीटर, यानी कि ये बनेगा 0.4 मीटर। और ऊंचाई H जो है 50 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिखेंगे 50/100 मीटर, यानी कि 0.5 मीटर। ठीक, अब यहां पर हम लिखेंगे तेल के एक डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल को, 2 × LB + BH + HL। अब यहां मान को रखिए 2, कोष्टक में L के जगह 0.3 × 0.4 धन, यहां पे 0.4
गुणित 0.5 और यहाँ पे 0.5 गुणित 0.3, पूरा का पूरा जो है दशमलव में आ रहा है। तो ये काम करते हैं, इन दोनों का गुणा करो, 3 चौक 12, दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ये 1 और 1 2, तो इसको हम लिख देते हैं 0.12। इसका क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो 0.20। वैसे ये 0.5 दिया 15। अब यहाँ पे जो है 2 गुणित, सबको जोड़ दो, 2 और ये 5, 7 हो गया, 1 और सॉरी ये 1 और ये 2, 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तो 20 30 32 32 42, ठीक। अब यहाँ पे गुणा कर दो, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। अब ये जो है 0.94 वर्ग मीटर हो गया। कितने का, एक डिब्बा का क्षेत्रफल जो है 0.94 वर्ग मीटर है। तो 20 डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 0.94 को किससे गुणा कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे, 2 चौक 8, 2 निया 18 और ये 0, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 18.80 वर्ग मीटर। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्रफल आया, ये जो बोल रहा है कि 20 डिब्बा बनाने में जो टीन लगने वाला है उसका जो है हमको क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। यानी कि हमको 1 वर्ग मीटर का 10 रुपया लगता है, तो 18.80 वर्ग मीटर का कितना लगेगा उसको हमको लिखना है। मैं ये बाकी कोई मिटा देता हूं ताकि लिखने के लिए हमको जगह मिल जाए। यानी कि इतना टीन का मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो यहां लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर टीन का मूल्य बराबर 10 रुपए, तो 18.80 वर्ग मीटर टीन का मूल्य कितना हो जाएगा, 18.80 गुणित 10, गुणा कर दो, 1 शून्यम 1 अट्ठे 1 अट्ठे 1 एकम और ये वाला शून्य, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो 188.00, यानी कि इसको 188 रुपए। ठीक है, यानी कि 20 डिब्बों को बनाने में लगी टीन का मूल्य कितना हो जाएगा, 188 रुपए होगा। तो लिख देंगे आंसर, अतः 20 डिब्बों को बनाने में लगी टीन का मूल्य बराबर 188 रुपए, और ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। 9वां प्रश्न, 2 घनों की कोरें क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हैं, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो है हमको 2 घन दिया गया है, तो लिख देंगे माना पहला घन का कोर A1 व दूसरा घन का कोर A2। अब हम मान तो लिए A1 और A2, लेकिन उसका मान दिया है पहले वाले का 8 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का 4 सेंटीमीटर, और करना क्या है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां लिख देंगे
पहला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात दूसरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6a1 का स्क्वायर, दूसरे का क्या होगा 6a2 का स्क्वायर। अब इसको हम बटे में लिख लेते हैं 6a1 स्क्वायर अपन 6a2 का स्क्वायर। ये 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा। a1 का मान कितना 8, तो ये 8 का वर्ग। a2 का मान कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। ठीक है, बराबर 8 का वर्ग यानी 8 गुणित 8, 4 का वर्ग 4 गुणित 4, तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 2 दूनी 4 बटे 1, यानी कि हमको कितना मिला 4:1। और यही जो है इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या होगा अनुपात होगा। तो इस प्रकार से जो है आपका प्रश्नावली 19.2 का 6वां से 9वां तक का प्रश्न कवर किया। इसके साथ ही प्रश्नावली 19.2 और ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।